हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त बढ़िया एकदम शानदार, वेरी नाइस, अति उत्तम, लाजवाब। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई जर्नी, वही क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन हेडिंग लगाएं। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। आवेश का आवेश का क्वांटीकरण, सॉरी, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने बताया आपको आवेश के बारे में, आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में, उसके यूनिट वगैरह। फिर आपको बताया बेटा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। इसका फॉर्मूला है Q बराबर प्लस माइनस एन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, हेडिंग लगाइए। संरक्षण मतलब कंजर्वेशन। प्यारे बच्चों, अगर इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं तो इस पर कितने की कमी हो गई? 2 की। इस पर कितने की वृद्धि हो गई? 2 की। तो यहां का चार्ज कितना है? +2e। +2e। यहां का कितना है? -2e। +2e -2e। लेकिन अगर मान लो ये तो +2e -2e, नेट चार्ज कितना होगा? 0। +2e -2e कितना होगा? 0। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम, पृथक्कृत निकाय, अलग रहने वाला निकाय, तन्हाई में रहने वाला निकाय, आइसोलेटेड। क्या है प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू, नोट करें आप, दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट या कंजर्व या 0। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब है बेटा पृथक्कृत निकाय, तन्हाई में रहने वाला। क्या बात कर रहे हैं सर, अलग रहने वाला। अगर ऐसा निकाय है जिसका किसी बाहर के एटमॉस्फेयर से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे आइसोलेट, कोई भी सुना आपने, आइसोलेट कर दिया मतलब ना तो बाहर वाले मिल रहे हैं ना अंदर वाले बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तन्हाई में रहने वाला, अलग रहने वाला, ऐसा एक सेपरेट निकाय है। तो ना तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है बेटा और ना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो उसका नेट चार्ज क्या होगा? 0। 0, टोटल चार्ज क्या होगा? 0। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसी को दूसरे वर्ड्स में, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। प्रकृति में कुल आवेश सदैव नियत है। कहने का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। प्रकृति में या नेचर में कुल आवेश या कुल चार्ज कितना होगा? 0। क्या है इसका सेंटेंस? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor it can be destroyed. That is Q net बराबर क्या है? जीरो। जीरो। प्यारे बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है पृथक्कृत निकाय, तन्हाई में रहने वाला, अलग रहने वाला। एक ऐसा सिस्टम जिससे ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं ना ही अंदर जा रहे हैं, तो उसका कुल आवेश कितना होगा? जीरो। नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। इसी को मैंने बोला है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज ऑलवेज जीरो होता है। कब? जब ना तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर देगा तो पॉजिटिव चार्ज, देगा तो नेगेटिव चार्ज। जब कुछ नहीं कर रहा हूं तो नेट चार्ज क्या है? जीरो। मेरे ऊपर नेट चार्ज क्या है? जीरो। मार्कर पर कितना है? जीरो। बाइक पर कितना है? जीरो। बोर्ड पर कितना है? जीरो। लेकिन किसी बॉडी में दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या नेट चार्ज जीरो होगा? नहीं, प्लस का 2e, प्लस का 2e। एक बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर रहे हैं, क्या नेट चार्ज जीरो होगा? ना ना, इसका ये नहीं। राइट, तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। नोट करें इसको, बिटा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, चार्ज कितने टाइप का है? सर ये हमको मालूम है, दो टाइप का, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण। बेटा मैं लिखने वाला हूं, डेरिवेशन है इसका, नोट डाउन करें आप। डेरिवेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई, एन के पैरों में ई लगा दिया, पैरों में बंधन नहीं, पैरों में ई, और आवेश है इस पर माइनस ई। चार्ज कितना है? माइनस ई। ई को आप जानते बेटा, फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, मिनिमम पॉसिबल ऑफ चार्ज, इसकी वैल्यू है 1.6 10 पावर 19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन के कारण है तो माइनस, और प्रोटॉन कारण है तो प्लस, प्लस माइनस। राइट, तो माइनस ही। नंबर ऑफ प्रोटॉन एन पी, और चार्ज कितना होगा? प्लस का ही। भाई प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव वाला ही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है प्रोटॉन का, बट पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं प्रतिकण। पॉजिट्रॉन क्या है? वेरी आईएमपी वर्ड से ये। पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या प्रतिकण। इस पर चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 10 पावर 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल, या पॉजिट्रॉन। राइट, नेट चार्ज हमें फाइंड आउट करना बेटा, नेट चार्ज। ठीक, तो हम लिखने वाले हैं क्यू नेट टोटल चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्यारे बच्चों, नेट चार्ज है क्यू नेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू हमारे पास है ये एन ई माइनस का ई, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू हमारे पास है ये एन पी प्लस का ई। क्यू नेट बराबर, बेटा ई यहाँ से हम कॉमन लेने वाले हैं, तो ई हमने कॉमन ले लिया, पॉजिटिव वाला हम पहले लिखेंगे एन पी, और ये माइनस का एन ई बच जाएगा। दिस फॉर्मूला ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, इसका फॉर्मूला ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, यही आवेश के संरक्षण सिद्धांत सूत्र है। इस फॉर्मूले को जहां भी अप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? जीरो। पर किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, एक ऐसे निकाय के लिए जिसने ना तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ना ही लिए हैं, तब नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। राइट, फॉर्मूला याद करें, क्यू नेट बराबर एन पी माइनस एन ई इंटू ई।
चलिए इससे कुछ एग्जाम्पल हम नोट करते हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत के। नोट करें सारे, बहुत बढ़िया। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। सोडियम परमाणु पर कुल आवेश बताइए। सर इतना सड़ा सा क्वेश्चन लिया है तो हमें पता है जीरो आंसर है। वेरी गुड, जीरो। परमाणु है, एटम, सोडियम एटम, सोडियम एटम पर टोटल चार्ज बताना है तो बड़ा आसान है बेटा। सिंबल ऑफ सोडियम एटम Na11, सोडियम परमाणु का संकेत है ये, सोडियम परमाणु का संकेत। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा 11, प्रोटॉन का नंबर भी कितना होगा 11। नेट चार्ज हमें फाइंड आउट करना है तो लगाइए फॉर्मूला, क्यू नेट एन पी माइनस एन ई इंटू ई। क्यू नेट एन पी कितना है 11, ये कितना है 11, इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 10 पावर 19 कूलम। क्यू नेट 11 गए तो 12, 0 इंटू 1.6 10 पावर 19 कूलम तो कितना आएगा 0। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट्स कॉल्ड कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। आवेश को ना तो उत्पन्न किया है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, राइट। चलिए अगर यहां मैं क्लोरीन एटम बोलता हूं बेटा, क्लोरीन एटम पर टोटल चार्ज बताइए तो बड़ा आसान है, ठीक है। क्लोरीन का संकेत क्या है, क्लोरीन का सिंबल Cl17। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17, प्रोटॉन कितने होंगे 17। टोटल चार्ज निकालिए, क्यू नेट एन पी माइनस एन ई इंटू ई। क्यू नेट 17 माइनस 17, इसका वैल्यू 1.6 10 पावर 19 कूलम। करेंगे बेटा तो क्या आएगा 0। टोटल चार्ज क्या होगा 0। आई होप आपको क्लियर हुआ है, किसी भी एटम के ऊपर टोटल चार्ज क्या होता है हमेशा 0, परमाणु का कुल आवेश क्या होता है हमेशा 0, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, पॉज करके नोट कर लें। चलिए 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 चलिए, बहुत बड़ी, शानदार। चलिए अब बताइए, फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन पर कुल आवेश बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या अब भी नेट चार्ज 0 होगा? सर अब नहीं होगा, क्योंकि एटम मीन्स परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है, आयन पर 0 नहीं होता है। क्योंकि आयन का डेफिनेशन क्या है, या तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो पॉजिटिव आयन है, और इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो नेगेटिव आयन है। तो जब इलेक्ट्रॉन दिए हैं और लिए हैं तो आवेश 0 हो ही नहीं सकता। भाई जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने लिए हैं उतना नेगेटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स इसका 0 नहीं होगा। कैसे? सिंबल, संकेत, आयन है सोडियम पॉजिटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव होता है, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा यहाँ पर? सर 11। ना 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 ना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और कमी होने पर कौन सा आवेश है? प्लस। तो एक प्लस है मतलब एक चला गया है। सर 2 प्लस होते तो 2 की कमी हो जाती। फिलहाल एक चला गया है तो 11 में से एक गया तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 10। प्रोटॉन कितने होंगे? वो तो 11 ही होंगे, भाई प्रोटॉन थोड़ी आते हैं 11। नेट चार्ज आपको निकालना है, क्यू नेट, तो निकालिए।
क्यू नेट बराबर एन पी माइनस एन ई इंटू ई। क्यू नेट बराबर 11 माइनस 10, ये 11 है और ये क्या है 10, इसका वैल्यू 1.6 10 पावर 19 कूलम इंटू क्यू नेट 11 में 10 गए तो 1 मल्टीप्लाई करिए 1.6 10 पावर 19 कूलम, और कौन सा पॉजिटिव। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है ये, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इतना चार्ज होगा, 2 की कमी हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की कमी हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ है कि आयन के ऊपर चार्ज 0 नहीं होता है, क्योंकि आयन या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव है। अगर नेगेटिव आयन होता तो यही आंसर किस में आता, माइनस में। किस में आता, माइनस में। और अगर पॉजिटिव आयन है तो यही आंसर क्या है, प्लस में आएगा। राइट, सपोज करें मैं क्लोरीन बोलता हूं यहां पर, चलिए क्लोरीन आयन, बताइए चार्ज कितना होगा। हमें पता है क्लोरीन पर नेगेटिव होता है तो माइनस में वैल्यू आएगी। कैसे, सिंबल क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर, 17। ना 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 ना, 17 तो थे, एक लेके बैठा है, एक लेके बैठा भाई साहब, 18 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, और प्रोटॉन तो उतने ही है, वो कितने हैं, 17। इसका नंबर 17 है ना, नंबर 17 है, एक लेके बैठा तो कितने हो गए, 18 हो गए। प्रोटॉन तो 17 ही है। क्यू नेट एन पी माइनस एन ई इंटू ई। क्यू नेट एन पी कितना है 17, एन ई कितना है 18, इंटू 1.6 10 पावर 19 कूलम। 18 में 17 कम करो, -1 मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 10 पावर 19 कूलम। देखा, यही आंसर क्या है, माइनस। नेगेटिव आयन है तो माइनस में आंसर, पॉजिटिव आयन है तो प्लस में आंसर। एटम है 0, एटम है तो क्या है 0। सर आइसोलेटेड सिस्टम का और बता दीजिए। गुड, नोट करें इतना, बेटा ने बहुत बढ़िया। चलिए, आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा बेटा, 0। नेट चार्ज क्या होगा, 0। हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल, आवेश के संरक्षण सिद्धांत के एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने एक बॉल्स ले ली, उसके अंदर छोटी छोटी 3-4 बॉल और ले ली, ये लो, ये ये और इन पर चार्ज है +2 कूलम, -3 कूलम, +1 कूलम, +5 कूलम। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम, पृथक्कृत निकाय, तन्हाई में रहने वाला निकाय। अब देखना, इससे इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर जा रहे हैं ना इसके अंदर आ रहे हैं, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0। कैसे, इस बॉल को पकड़ के मैंने ऐसे ये डुक 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 ऐसे हिला दिया, तो ऐसा करने से ये बॉल इस बॉल से टच होगी, ये इससे टच होगी, ये इससे टच होगी, फ्रिक्शन होगा, सब में रबिंग, आपस में टकराएंगी, तो किसी का आवेश किसी के ऊपर, किसी का आवेश किसी के ऊपर, किसी का आवेश किसी के ऊपर हो जाएगा। तो क्या कंडीशन बनी, हमने ऐसा देख लिया, ये +7 कूलम, -1 कूलम, देखें यार रैंडम बोल रहा हूं मैं, ये और ये, +7 कूलम, -1 कूलम और -4 कूलम, तो यहाँ कितना चार्ज हुआ ये हमें बताना है। तो निकाल लेंगे हम, कैसे, इधर का देखें आप, प्लस करिए, +2 कूलम, +1 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम, बराबर +7 कूलम, -1 कूलम, -4 कूलम, और यहाँ अननोन चार्ज को हमने बोल दिया Q। 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3 और 5 कितने हो गए, 8 कूलम। भाई 2 और 1 3, 3 और 5 8, -3 कूलम। यहाँ 4 और 1 5, 7 कूलम, -5 कूलम, प्लस का Q। 8 में से 3 कम करो कितना हुआ, 5 कूलम। 7 में से 5 कम करो कितना हुआ, 2 कूलम, प्लस का Q। 5 कूलम, इसको लाइए, -2 कूलम, बराबर क्या है Q।
तो Q बराबर 5 में से 2 गए कितना हुआ 3 कूलम। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों मैंने इनको एक साथ जोड़ दिया, प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 5, आइसोलेटेड पृथककृत। अब हमने इसी को वापस प्लस कर रहा है क्योंकि हमने क्या डुक डुक करके से मूव करवा दिया, तो किसी पर आवेश क्या हुआ तो इस पर कितना हुआ, तो प्लस का 7 माइनस का 4 और माइनस का 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, माइनस का 3 7 1 4 5, मन से डिजिट लिया, मन से रेंडम कुछ भी ले लो आप, प्लस का Q अज्ञात है ये, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 5 गए 2 प्लस Q, इसको लाए -2 Q 3। इसका मतलब इस बॉल के ऊपर चार्ज कितना है प्लस का 3 कूलम, कितना है प्लस का 3 कूलम। सर हमें यकीन नहीं हो रहा कैसे होगा ये, तो ठीक है चेक कर लो, ये 3 कूलम यहाँ रख के देखो आप, यहाँ पर रख लो तो इधर कितना है देखना आप, यहाँ रख के देख रहे हैं हम, ये है 5 कूलम बराबर यहाँ है 2 कूलम और यहाँ Q कितना लाया आप 3 कूलम, 5 कूलम 2 और 3 कितना हो गया 5 कूलम, कैंसिल 0। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। प्रकृति में कुलावेश क्या होता है हमेशा 0 कांस्टेंट, राइट। तो यह है आपका कंजर्वेशन प्रिंसिपल, राइट। तो कर लेंगे आप इसे। उसी टाइप से हम एक एग्जांपल और बोलते हैं बेटा, जैसे गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन जो होती है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में टूट जाती है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। तो यहाँ गामा रेडिएशन पर नेट चार्ज कितना है, क्यू नेट कितना है 0, और यहाँ पर कितना है -1.6 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, गामा रेडिएशन 2 पार्ट्स में टूटती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज है, इस पर 1.6 10⁻19 कूलम, राइट। क्या हो गया भाई, तो प्यारे बच्चों माइनस प्लस कैंसिल 0, यहां भी कितना है 0। गामा रेडिएशन पर नेट चार्ज 0 और स्प्लिट टूटने के बाद नेट चार्ज क्या है 0। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, जैसे ये एग्जांपल नंबर अगला, एक ग्लास की रॉड है, उसको सिल्क क्लॉथ रेशम के कपड़े से रगड़ दिया ऐसे, तो रगड़ने के बाद क्या पोजीशन होगी, तो बेटा ग्लास की रॉड पर कुल आवेश कितना है 0, सिल्क क्लॉथ पर भी कितना है 0। लेकिन जब ग्लास की रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया था, ऐसे रब कर दिया आपने, तो ग्लास की रॉड से जितने इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, सिल्क क्लॉथ जितने भी इलेक्ट्रॉन, सपोज करो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां निकल के जाएंगे, तो यहां कितनी होगी कमी होगी, यहां होगा प्लस का E और यहां क्या होगा माइनस का E। सपोज करो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहां प्लस का 10E, यहां माइनस के 10E आ जाएंगे, तो नेट कितना होगा 0। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यह था हमारा आवेश का संरक्षण सिद्धांत या कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। थैंक यू।